महाराष्ट्र असेंबली के आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम समाज को कम से कम 15% नुमाइंदगी दी जाए। इस तरह का मुतालबा सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट की जानिब से किया गया। मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी दी जाए, इस मुतालबे के लिए समाज में बेदारी लाने की गर्ज से कोल्हापुर से शुरू की गई मुहिम अब सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर के बाद नांदेड़ पहुंची। नांदेड़ में मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी के इस मुतालबे को भरपूर हिमायत मिल रही है। लोकसभा इंतखाबात में पूरे मुल्क के मुस्लिम मुआशरे में महाविकास अघाड़ी को बड़ी तादाद में वोट दिया था, लेकिन आज की सूरत हाल को देखते हुए मुस्लिम समाज की सियासी नुमाइंदगी सिफर है। इस वक्त असम्बली में एक भी मुस्लिम एमएलए मौजूद नहीं है, इसीलिए आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम समाज की आबादी के मुताबिक यानी 15% महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार दिए जाने की मांग की जा रही है। सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट के एडवोकेट मोहम्मद अफरोज मुल्ला और मजहबी रहनुमाओं का वफद आज नांदेड़ में तमाम पार्टियों के साथ एक इजलास का इनेकाद किया गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट ने एक खत लिखकर ये मांग की है। मुस्लिम वोटर्स महाराष्ट्र के तकरीबन 65 असम्बली हलकों में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के मुताबिक मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। इस मकसद के तहत कोल्हापुर से शुरू होने वाली यात्रा रियासत भर का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के 65 अक्सरियती हलकों में से 15 से 20% मुस्लिम वोटर्स मौजूद है। मुस्लिम मुआशरा अपने वोटों की ताकत के जरिए इंतखाबात में किसी को भी जीत या हार के किनारे ला सकता है, इसलिए महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के रहनुमाओं से फौरी फैसला करने और हमें इंसाफ देने की अपील की गई। ऑल टुगेदर जो अब तक का सिचुएशन रहा है, जो लोकसभा के इलेक्शन के बाद जिसमें 0 उम्मीदवार मुस्लिम समाज को मिला और विधान परिषद में 0 एमएलसी जो फिल वक्त है, उसके बाद जो अक्रॉस स्टेट जो मुंबई में एक डायलॉग शुरू हुआ सभी प्रमुख पार्टियों के साथ, इस मांग के साथ जो मुस्लिम समाज की हर गली में, हर शहर में, हर घर में, हर आखिरी इंसान की जो अब मांग बनी हुई है कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कहाँ है। और आने वाले विधानसभा में जहाँ पर 288 सीट है, हम समझ सकते हैं लोकसभा और विधान परिषद का गणित अलग रहा होगा, लेकिन जहाँ पर 288 सीट है, व्यापक ऐसा यह इलेक्शन है, 60 से ज़्यादा ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है जहाँ पर मुस्लिम समाज आउट एंड आउट डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है। ऐसे में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व 2, 4, 8 के नंबर पे ना रहते हुए जितनी हमारी संख्या है, जितनी हमारी संख्या बारी है कि 15% जो 40 है, उतने उम्मीदवार हर पार्टी ने देने चाहिए। ये मुस्लिम समाज की मांग अब महाराष्ट्र भर घूम करके राजकीय पटल पर अब आपको लाते हुए हम आपको देख पाएंगे। और जो है 40 जो सीट्स है बहुत ही डिसेंट नंबर है। 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब होते हैं जिसमें हर पार्टी ये कहती है कि हमारा 200 आने वाला है, मतलब 200 बहुत बढ़िया नंबर है। ना आने वाले 88 से भी आधे से कम जो है की मांग अब मुस्लिम समाज की ओर से आ रही है और उसके बारे में हमारी सकारात्मक चर्चा है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो है 40 आमदार महाराष्ट्र की विधानसभा में जाते हुए दिखेंगे, उस समाज के जो समाज एक निर्णायक ठोस भूमिका भारत के राजनीति में लेता है। उसके मसले आपको न्यूज़ में और रास्ते में दिखेंगे, मगर भारत की पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं दिखेंगे। तो अब इट्स हाई टाइम कि हमारे उम्मीदवार जो है, हम जब हम महाराष्ट्र को बैरिस्टर अंतुले जैसा मुख्यमंत्री दे सकते हैं, तो हम बहुत सारे हमारे काबिल लोग हैं जो महाराष्ट्र के असेंबली में, महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूती से अच्छा काम करते हुए आपको दिखेंगे। मगर बात यह है कि हमको कैंडिडेचर ही डिनाई किया जा रहा है, हमको उम्मीदवारी ही नहीं दी जा रही है। 2, 4, 5, 8 आमदार हमारे होते हैं, 0 एमएलसी और 0 लोकसभा के कैंडिडेचर ही नहीं होता है। तो इस तरीके की ये हमारी सियासी विरासत नहीं है। हमारी सियासी विरासत जो है वो आने वाले इलेक्शन में बतौर समाज हम तय करते हुए आपको दिखेंगे। और जो सकारात्मक डायलॉग सभी पार्टियों से चल रहा है उसके बारे में बहुत जल्दी पॉजिटिव आउटकम आए, इस उम्मीद के साथ हम पूरे महाराष्ट्र भर अब जा रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन में हमने हमारी ताकत दिखा दी है। एक मैंडेट को मजबूत करने में हम किस तरीके से अपना रोल निभा सकते हैं बतौर समाज, ये हमने जाहिर कर दिया है। उस पर किसी का कोई अब डाउट भी नहीं है। 40 में से 32 खासदार जाए, किस तरीके से जाए, अगर हम बतौर समाज तय कर सकते हैं तो विधानसभा में जहां 2-2, 5-5, 1-1 हज़ार से जो कैंडिडेट जीतते और हारते हैं, वहां पर बतौर समाज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हमारी भूमिका तय करेंगे। अगर हम जिता सकते हैं तो हम हरा भी सकते हैं। हमको सिर्फ खजूर और इफ्तार की जितना हमारी
हमारी सियासी जो है वो लिमिटेशन ना रखी जाए। हम भी भारत के जो है होने वाले जो हर काम में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, हमारे भी नेता हैं। अगर आप सिर्फ सियासत हमारी खजूर और इफ्तार तक रखेंगे तो हम तय करेंगे कि कौन हमारा आमदार है, किसको जिताना है, किसको हराना है। और ये बात जाहिर है, अगर हम जिता सकते हैं तो हम हरा भी सकते हैं। अगर आप हमको नहीं हमारा हिस्सा देते हैं तो हम बतौर समाज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तय करेंगे और देखेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो सफ़र और दौरा चल रहा है, इसका ख़ास मकसद ये है कि मुस्लिम कौम को और मुस्लिम समाज को बहैसियत मुस्लिम कौम और मुस्लिम समाज के जो कानून ने हक़ दिया है 15% आने वाले विधानसभा में मुस्लिम कौम को मुस्लिम समाज के हैसियत से सियासी और पॉलिटिकल नुमाइंदगी दी जाए। 288 सीट में से मुस्लिम समाज के लिए 15% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 43 सीट बनते हैं। हमारा कहना यह है कि मुस्लिम समाज ने जैसे लोकसभा इलेक्शन में 48 सीट हुई, लेकिन एक भी मुस्लिम को एमपी के तौर पे टिकट नहीं दिया गया, और मुस्लिम मुक्त विधान परिषद एमएलसी एक भी मुस्लिम नहीं है। अब हमारी मांग और हमारी जो है आवाज़ यही है कि मुस्लिम समाज बेदार हो चुका है, इसलिए मुस्लिम समाज को उनका कानूनी हक़ 15% के हिसाब से आने वाले विधानसभा में दिया जाए। और मुस्लिम समाज से भी ये अपील है कि वो अपनी इस कानूनी आवाज़ को, जमहूरी आवाज़ को कानून के दायरे में रहते हुए बुलंद करें और अपने अपने बहैसियत मुस्लिम समाज के अपने आमदार को आने वाले विधानसभा इलेक्शन में असम्बली में भेजने की कोशिश करें।